प्राचीन चीन की घाटियों में, जहां वायु भी ध्यान में मग्न लगती थी, एक समृद्ध साम्राज्य फैला था। वहां की हर ईंट, हर फूल, हर स्वर एक परिपूर्णता की गवाही देता था। पर उस वैभव के केंद्र में बैठा एक राजा, ली वांग, भीतर से खाली होता जा रहा था। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह दुखी है। सुनहरे सिंहासन पर बैठा, महीन रेशमी वस्त्रों में लिपटा, सैकड़ों सेवकों से घिरा वह व्यक्ति पूर्णता की प्रतिमा लगता था। लेकिन भीतर वहां एक सन्नाटा था। वह हंसता था, पर वो हंसी अब रस्म बन गई थी। महल के सुगंधित गलियारों में उसकी चाल अब थकी हुई लगती थी। हर सुबह सूरज उगता था, पर उसके मन में रात कभी ढलती ही नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, पर वह स्वयं को कहीं नहीं पाता था। एक दिन एक साधारण सा दरबारी आया और बोला, राजन, महात्मा लाओ, तो जो आपके राज्य में पधारे हैं। वो बस एक सूचना थी, पर उस क्षण राजा के भीतर कोई हल्का कंपन हुआ। वर्षों बाद उसके मन में कुछ जगा, शायद उम्मीद, शायद एक पुकार। उसने धीरे से कहा, उन्हें बुलाओ। वो कोई आदेश नहीं था, एक विनती थी, एक टूटी आत्मा की पुकार। अगली सुबह महल के बाग में संगीत नहीं था, बस पत्तों की सरसराहट थी और हृदय की धड़कनों की आहट। वहां लाओ तुझू आए, सफेद वस्त्र, झुकी कमर और वो आंखें, जैसे किसी शांत झील की सतह पर वर्षों से कोई हलचल ना हुई हो। वो बिना कहे बैठ गए, जैसे मौन ही उनका उत्तर था। राजा ने टूटती आवाज में कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, सत्ता है, विजय है, लोग हैं, पर मन अशांत है। मैं अपने ही अंतःकरण में गुम हो गया हूं। कृपा कर मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। लाओ तुझू मुस्कुराए। वो मुस्कान किसी मुखौटे की नहीं थी, वो आत्मा की गहराई से निकली थी। धीरे से बोले, राजन, तुमने जो कुछ भी पाया है वो बाहर की दुनिया का है, पर तुम्हारा प्रश्न भीतर की तलाश है। बाहर जितना जोड़ो, भीतर की रिक्तता नहीं भरती। शांति खोजने से नहीं, समझने से मिलती है। वह तुम में है, सदा से। राजा कुछ नहीं बोला, पर भीतर कुछ टूटने और फिर जुड़ने लगा था, जैसे कोई बर्फीली झील भीतर से पिघलने लगी हो। फिर लाओ तुझू ने 3 वाक्य कहे, पर वे वाक्य नहीं थे, जैसे आत्मा के स्पर्श थे। वन छोड़ना सीखो। जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वही सबसे अधिक दुख देता है। तुम सत्ता के स्वामी नहीं, उसके बंधन में हो। त्याग ही सच्चा स्वराज है। जिस दिन तुम छोड़ोगे, उसी दिन तुम वास्तव में पाओगे। राजा की आंखें नम हो गईं। उसे अपना सिंहासन याद आया, वो ऊंचाई जिसने उसे सबसे दूर कर दिया था, स्वयं से भी। तू प्रकृति के अनुसार चलो। क्या तुमने कभी जल को बहते देखा है? वह नहीं रुकता और इसलिए शुद्ध रहता है। जो रुके वह सड़ता है। तुम जीवन को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हो, पर जीवन तो बहता है, स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से। राजा के भीतर वर्षों की योजनाएं, निर्णय और नियंत्रण जैसे बर्फ बनकर पिघलने लगे। उसे समझ आया, नियंत्रण दरअसल भय का रूप है। 3 स्वयं को जानो। दुनिया को जीतना आसान है, स्वयं को जीतना वही सच्चा साम्राज्य है। तुम अपने भय से भागते हो, अपनी कमजोरियों से नजर चुराते हो। लड़ो मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो। स्वीकृति से ही आत्मा मुक्त होती है। राजा स्तब्ध रह गया। शब्द नहीं थे, पर भीतर जैसे कोई ताले खुलने लगे हों। समय बीता। वो राजा जो कभी शक्ति की चोटी पर अकेला खड़ा था, अब लोगों के बीच स्वयं के साथ खड़ा था। उसने करों में छूट दी, सेना को युद्ध से हटाकर निर्माण में लगाया। प्रजा की आवाज सुनी, पहली बार सच में सुनी। अब वह फूलों को खिलते देख मुस्कुराता था, बच्चों की हंसी में सुकून ढूंढता था। और एक दिन लाओ तुझू चले गए, बिना कोई शोर किए। जैसे आए थे वैसे ही मौन में विलीन हो गए। लेकिन वो मौन राजा के जीवन में सदा बोलता रहा, क्योंकि हम सब उस राजा की तरह हैं, बाहर से भरे हुए, पर भीतर एक तलाश लिए। और कभी कभी बस किसी लाओ तुझू की जरूरत होती है, जो हमारे भीतर की खिड़की खोल दे। शांति कोई गंतव्य नहीं, एक दशा है, और वह यात्रा सदा अंदर की ओर होती है।